अनंतपुर और फरीदाबाद का इलाका जीवन भर आपके इस समर्थन और इस एहसान को नहीं चुका सकता। मेरा आपसे दोबारा आग्रह है, सारे छोटे नेताओं को सुन के जाओ। आदरणीय जिज्ञासा आदरणीय सम्मानित मंच, हमारे सभी सांसद, विधायक, हमारे खाप पंचायत के चौधरी और सभी संगठन के पदाधिकारी, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, मुद्दा है कि अनंतपाल गांव को तोड़ा गया। गांव टूटा क्यों? सब योद्धा हैं और गांव टूट गया, तो क्या योद्धाओं में कमी थी? देखो, लड़ाई, जहां लड़ाई छिड़की उसके नजदीक जो आदमी होगा वो लड़ाई में सबसे पहले जाएगा। गांव के लोग कहां थे? एक आदमी का लाठी लगी, एक के आंसू गैस का गोला नहीं चला और गांव टूट गया। हमने छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़ी, रांची, झारखंड, और वहां पे एक जगह है नेतरहाट। वे आदिवासी लोग हैं वहां के, वे मिलिट्री से रिटायर्ड रहे 19 साल से। हम उनकी लड़ाई देख पाए। हम तो योद्धा बने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, उसके बड़े योद्धा हैं यहाँ के, लेकिन भाई लड़ाई सबसे बढ़िया लड़ाई लड़ रहा आदिवासी। यहाँ तो पुलिस से लड़ाई नहीं लड़े थे, वे लड़ रहे मिलिट्री से। वहां पे फायरिंग रेंज चलती है, 12 गांव है, उन मिलिट्री ने उठाने की कोशिश करी कि जंगल से पूरे गांव को उठा के और यहाँ बड़ी रेंज बना दो। जैसे मिलिट्री की गाड़ी कहीं जाते हैं ना, वे गांव वाले सड़क पर लेट जाते हैं। वहां पे 8 दिन तक सड़क पर रहते हैं, 8 दिन तक। और किसी का चोट लगी उसको उठा कर पकड़ करा के बदल पट्टे आएंगे, दूसरे लोग जाएंगे। 19 साल हो गए यहां, मतलब 2 दिन में हवेलियां, घर सारे तोड़वा दिए। भाई लड़ाई अपनी कोर्ट से बिगड़ देना और यहां से निर्णय करो, जब उनकी गाड़ियां आए ना उनके आगे लौट जाओ, एक आप देकर डंडा लगेगा, किसी के खून खान निकलेगा। हमारी शुरुआत तो भाई वहां से होती है, या तो वही पिटकाओ या पिटकाओ, या कुछ नहीं। और भीड़ इतनी, ये रोड़ा रुका करो भाई, बिना रोड़े रुके कुछ नहीं। गड़े को थगा तो जमाना रहा नहीं है, लेकिन जहां बुलडोजर चले, जहां जेसीबी चल रही है, उसके आगे तो लौट सकते हो। कैसे वे करते? ये कोई एक गांव नहीं टूटा, ये गांव की शुरुआत है, गांव दूसरे भी टूटेंगे। गांव में भी गांव समाज की जमीन में बहुत गांव में सरे, वहां तो नहीं कोई टूटता। तालाब में बना रखे लोगों ने जमीन में, कोर्ट के भी आदेश है, उसके भी है, वहां प्रशासन देखे तो तोड़ ले। किसी की कोई जमीन नीलाम करना, एक ही करती सामने जिले का चंदन बंजारा है, जहां से इकरा हसन है हमारी बेटी, वहां चंदन बंजारा उसकी गांव की जमीन नीलाम करी थी। आज उसको कब्जा तो दिया नहीं, 1993 में करी थी, 93 साल हो गए कब्जा उसी चंदन बंजारे का है। तो भाई संघर्ष को आपको बढ़ाते, यहां से प्लान बना लो, ना तो देने की जरूरत धरने की, क्योंकि यह बड़ी राक्षस सरकार है, ये पर वैसी सरकार नहीं है। धरना तो इस किसान ने 13 महीने देश की राजधानी को घेर कर रखा है, उससे नहीं बन ली, या 13 महीने में बन ली। यहां धरने से ये कोई मानने का नहीं, इनका तो प्लान बनाना, जब गाड़ी जाएगी लेट जाओ सड़क पे। और भाई हमारे जो वकील और हकीम हैं, भाई मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं, भाई इनके वकील हैं, उनसे बात करेंगे फॉरेस्ट लैंड के बारे में क्या कानून देश में है।
इस तरह के भी कानून है कि अगर यहाँ किसी पे लैंड है वो अपनी जमीन दे दो। ये उत्तर प्रदेश में तो है, तालाब की जमीन भी दूसरी दी जा सकती है। उनको तो जंगल ही लगाने हैं ना। अगर कोई इस तरह का वे है भाई उनकी जमीन पे यहाँ पर मकान बना लिया, वो फॉरेस्ट का है, उतनी जमीन हम देश में कहीं पे भी खरीद उनको दे देंगे, पेड़ ही तो लगाने हैं। अब जब छत्तीसगढ़ में हसदेव के 1000 साल पुराना जंगल उजड़ सकता है और उसके पेड़ यहाँ पे सरकार लगा सकती है कि वहां पे अडानी को पूरी जमीन दे दी खनन के माध्यम से और उसके पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं, तो भाई अनंतपुर के भी गांव में अगर किसने 2 बिस्सा जमीन घेर दी होगी तो भी कहीं हरियाणा में राजस्थान में कहीं जमीन दे देगा, पेड़ लगा के देगा, क्या दिक्कत होगी उसमें? लेकिन लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। चैंपियन साहब बड़े बड़ी लड़ाई लड़े, इन्होंने दोनों तरह की भाषा बताई। अतुल प्रधान है, ये रोड़े रुपये के माई है और लेकिन और लोग भी, ये यहाँ के लोग भी कमजोर नहीं है, बहादुर आदमी है। और यहाँ पे जिस बिरादरी के साथ में छेड़खानी नहीं करी है वो तो रहती जगहों में सरकार का एजेंडा चल रहा है कई बिरादरियों पे। नाम तो हम ज्यादा बिरादरी के संगठन में लेते हैं, लेकिन कुछ बिरादरियों पे सरकार का एजेंडा जरूर चल रहा। मैं 2 का ही बता देता हूं क्या चल रहा। 2 का चल रहा है कि जाट को कर लो पार्टी में शामिल, बीजेपी में इधर तो कर लो शामिल, उसके एजेंडे में बहुत लोग काम कर रहे हैं। और गुज्जर अकेला आंदोलन कर नहीं सकता, अगर इसके साथ जाट रहेगा तो ये आंदोलन करेगा, ये सरकार को पता है। और मैं वोट के बारे में ये बताता नहीं, जैसे यादव है, यादव भी 2 तरह के यादव है, उन्हें भी कहा सरकार ने कि 2 तरह के यादव में झगड़ा करवा दो, वे लड़े नहीं। तो आप भाई इकट्ठे रहो, इनका आप आंदोलन, ठीक है जी। और हमारे साथ में सारी बिरादरी है। अभी वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पा रहे, जब आजादी की लड़ाई हुई तो धूला भंगी हमारा सेनापति था, एक लड़ाई का 72 घड़ी वजन था उसमें, तो ऐसे तो योद्धा रहे। मीर सिंह पंडित वो शिकारपुर के रहने वाले थे, धूला भंगी और सिसोदी का उनका था। फिर तो सारी जातियां इकट्ठी हैं, दर्द सबको है। ये कहते हैं कि अनाज के बदले हम इनकी जमीन छीन लें, ये 5 किलो अनाज देते रहे, इनकी जमीन हम देते रहे। ये एजेंडा सरकार का चला हुआ है। हमको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जो खास करके विपक्ष में है, भाई ये भी अपना कमी हाथ तो हमारे विपक्ष वाले भी, नहीं तो वे जब विपक्ष में थे बीजेपी के लोग रोज हाउस में हंगामा रखते थे, रोज अगर कुछ चलने दिया हो तो हाथ बड़ा मजबूती से हराओ, देश आपकी तरफ देख रहा, जहां पे जिसकी ड्यूटी लगी हंगामा पूरा कटो। देखो हम किसान के नाम पर तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन भाई फट जाओ कहने को भाई और क्या करें, ये ठीक काम करे भाई वोट ही को दे दो। ये सारे उसका नतीजा है कि भाई वोट ही को दे दो। तो भाई अपने संगठन को मजबूत रखो, आपके साथ में सब लोग हैं। और जहां पे जैसी भी आओगे ना आप बताती हो, जैसी को भी बांध कर आपको वही नहीं लगा। एक आंदोलन चला था मुजफ्फरनगर में 88-89 के आसपास, 40 ट्रैक्टर भी लहर में थे, तो ट्रैक्टर एनजीटी के नाम पे यहाँ पे बड़ा बवाल हुआ। तुमने कहा जो ट्रेन है इसके इंजन की लाइफ बताओ, तुमने कहा कि 22 साल हो गए। मगर मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन को उस इंजन को पकड़ के रखा और 3 दिन तक खड़ा रखा हुई, संगठन से ट्रैक्टर से बांध लिया था उनको। तो कुछ ना कुछ बांधने झाड़ने का भी काम करो, जैसी भी आओगी तो उसको भी पकड़ो।
ऐसे कैसे किसी के मकान को तोड़ते हैं? लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ में हैं, सब किसान संगठन यहाँ पर आए, वे सब साथ में हैं, और कोई किसान छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई संगठन छोटा बड़ा। यहाँ पे जो सब लोग आए, सब का लेवल भी सब लोग एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई पहले बोल दिया, कोई छोटा नहीं हो सकता, बाद में बोलने वाले को बड़ा होता है। तो जिन आप छोटे बढ़ा रहे हो, यही तो बड़े हैं तो तुमसे बात जरूर बोलेंगे। हमारे तो सबके नेता भी यही है भाई, जो आ रहे हमारी माताएं बहनें, जो नौजवान यहाँ पाए, उनका सबका धन्यवाद है। और आपने इतना बढ़िया मंच लगाया, आपका सबका भी धन्यवाद है। जो हमारे MP MLA यहाँ पे आए, जो सत्ता में रहते हुए भी यहाँ पे आए, उनका भी सबसे बड़ा धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद टिकैत साहब, आपने कितने अच्छे तरीके से ये ट्रेनिंग दी है कि इस तरह से छोटे से बड़े नेता बनते हैं। और अब मैं सबसे